राजेश और जिया। राजेश को सामने वाली खिड़की में एक खूबसूरत लड़की दिखी। राजेश तब देखा तो देखते ही रह गया। उसे लगा मानो उस लड़की को कई जन्मों से जानता है। उसके सपनों में आने वाली लड़की, उस लड़की का नाम जिया था। जिया ने भी राजेश को देखा, फिर एक दिन पूछ ही लिया, अब ऐसे क्यों देखते हो? किसी ने अगर देख लिया तो बदनामी होगी। जी मैं जानता हूँ, लेकिन आपको देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। ऐसा लगता है मैं आपको कई जन्मों से जानता हूँ। अभी फिल्मी डायलॉग बंद, लेकिन प्लीज़ आगे से आप मत दिखना। उस दिन जिया ने तो मना कर दिया, लेकिन राजेश का इंतज़ार करती रही। राजेश आया। जिया ने मुस्कुराते हुए राजेश को देखा। धीरे धीरे उन दोनों की बात बढ़ी। घर से बाहर मिले। कभी कभी दोनों चुप कर बाहर बाइक से एक साथ घूमने निकलने जाते, लेकिन ये लुका छुपी ज्यादा दिन तक नहीं चली। जिया के पिता को ये बात पता चली। उन्होंने बेटी को डांटा नहीं, प्यार से समझाया, आप हमारी इकलौती बेटी हो, अब आप बड़ी हो गई हो, आपका किसी और के साथ घूमना अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ इस उम्र में मन भटक जाता है, किसी को भी किसी से प्यार हो जाता है, लेकिन उसकी सजा पूरी परिवार को भुगतनी पड़ती है। लेकिन पापा, मैं राजा से शादी करना चाहती हूँ, वो भी तैयार है। प्यार अलग है और शादी करके जीवन निहारना अलग। प्यार से खाना नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा चाहिए। वैसे भी वो हमारी जाति का नहीं है। तुम दोनों की एक गलती से दोनों परिवार का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती पापा। जिया रोने लगती है। पापा प्यार से आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों भाग कर शादी कर लो। मैं तुम्हारे माँ और गांव वालों को कह दूंगा विदेश पढ़ने गई है। जिया के पिता का प्यार देख रोना आ रहा था। वो पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन राजेश को भी खोना नहीं चाहती थी। रात भर सोचती रही क्या करे। क्या वो अपने स्वार्थ और प्यार के लिए बचपन से प्यार करने वाले को छोड़ दे? छोटे छोटे हाथों को पकड़कर चलना सिखाने वाले को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए? नहीं। जिया ने पिता से इजाजत दी राजेश के अंतिम बार मिलने की। अगले दिन वो राजेश से मिली और राजेश से सारी बात बताई। राजेश, तुम्हारा मन क्या कहता है? जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उन्हें धोखा देने का मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकती। तुम जैसा कहो, मैं तुम्हारे साथ मरने को भी तैयार हूँ। राजेश ने जिया के मुंह पर हाथ रख दिया। राजेश ने रोते हुए कहा, नाज है मुझे अपनी मोहब्बत पर। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हमेशा खुश रहना। तुम्हारी खुशी देख के मैं जी लूँगा। जिया ने भी रोते हुए जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राजेश, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। रोना नहीं जिया, अगर ये हमारी आखिरी मुलाकात है तो इसमें आंसू नहीं खुशी होनी चाहिए, जिसे देख के मैं जिंदगी भर याद कर जी लूँगा। दोनों एक दूसरे के बाहों में भर कर शांत हो जाते हैं। तुम मेरी शादी के दिन आओगे? आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, और जी भर कर नाचूंगा, जी भर कर। राजेश फिर रोने लगता है। खुद कहते हो खुश रहने को, फिर रोते हो। ये कमबख्त आंसू बिना रोकने से भी। बट नाउ आई एम हैप्पी नाउ। फिर शांति। कब शाम हो गई पता भी ना चला। दोनों दूर तक एक दूसरे को देखते हुए विदा हो गए। नियत समय पर जिया की शादी तय हो गई। बारात भी आई, बहुत सारे रस्म भी हो गए, लेकिन एक लड़के ने शादी रोक दी। उसके हाथ में एक फोटो थे, राजेश और जिया के। उसने उसी समय राजेश को बुलाने को कहा। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। सभी जिया के चरित्र पर आवाज उठाने लगे। दुल्हा, तुझे तेरी प्यार जिया की कसम, तू जिया से प्यार करता है या नहीं? राजेश, वो मैं। दुल्हा, अगर मगर कुछ नहीं, हाँ या ना? राजेश, हाँ। दुल्हा, राजेश की प्रेम कहानियों का बहुत असर है तुम पर। झूठ बोल देता तो मर जाती क्या ये? हाँ। जब रस चूस लिया तो क्या मैं शादी करके गुटलियां चूसूंगा? कितनी बार हनीमून मनाया है, बोलो ना। सभी के चेहरे, कभी राजेश को तो कभी जिया को। जिया को लगा वो मर क्यों नहीं गई इतनी बातें सुनने से पहले। आप गलत सोच रहे हो, ऐसी कोई संबंध नहीं था। दुल्हा, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? राजेश ने जिया की तरफ देखा, वो बस रोई जा रही थी। राजेश का, हाँ प्रूफ है। दुल्हा, तो दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। जिया को मैंने दिल से प्यार किया है, कभी भी उससे गलत नजरों से नहीं देखा। वो कल भी पाक थी, आज भी पाक है। इतना कहकर राजेश 2 मंजिल से नीचे कूद जाता है। उसका शरीर दूल्हे के कार पर गिरता है। जिया राजेश को चिल्लाते हुए किनारे आती है। राजेश की हालत देखकर और जोर जोर से रोने लगती है। हो गया ना विश्वास तुम्हें? सिद्धार्थ मेहरा, तुम तो रूही के पीछे पीछे कॉलेज में घूमते थे, मैंने तुमसे कभी उसके बारे में पूछा नहीं ना?
अब हो गई ना तसल्ली। राजेश, अगर मुझसे सच्चा प्यार नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। वो कब का मेरे जिस्म से खेलकर मुझे भगा कर ले गया होता और किसी कोटे पर बेच देता। नहीं रहना इस पापी दुनिया में, तुम लोगों के बीच नहीं रहना। राजेश, मैं आ रही हूँ। जिया ने भी ऊपर से छलांग लगाई। वो भी कार पर गिर गई धड़ाक से। दोनों के सर फट गए थे। पूरा कार खून से लथपथ हो रहा था। राजेश ने हल्के से आंखें खोली। दर्द हो रहा है? नहीं, तुम साथ हो तो दर्द कैसा? फिर दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़ा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। आज पूरा जमाना देख रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि इन दोनों बेपनाह मोहब्बत करने वालों पर उंगली उठाए। पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा।